नमस्कार, मैं आस्था, मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी भौम प्रदोष के बारे में। भौम प्रदोष मंगल प्रदोष को कहते हैं। जो प्रदोष व्रत हम मंगलवार को करते हैं, यानी कि मंगलवार को जो प्रदोष पड़ता है उसे भौम प्रदोष कहते हैं। इस दिन शिव पार्वती के साथ हनुमान जी की पूजा की जाती है। सुबह उठकर नहा धोकर लाल वस्त्र पहनने चाहिए। शिव पार्वती के साथ हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा कैसे करनी है प्रदोष व्रत में, तो वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। भौम प्रदोष करने वालों की सभी कष्टों का नाश होता है, रोगों का नाश होता है, भूमि संबंधित जो कार्य रुके होते हैं वो पूरे होते हैं और साथ ही पुत्र के प्राप्ति की इच्छा भी पूरी होती है। वैसे तो भौम प्रदोष के बारे में बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। जो विशेष एक कथा जो हम व्रत के दिन करते हैं, करना चाहिए, वह मैं आपको कथा सुनाती हूँ। प्राचीन काल की बात है। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। उनको कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह बहुत दुखी रहते थे। ब्राह्मण ने संतान की इच्छा के लिए जंगल में जाकर तप करना शुरू कर लिया, तो ब्राह्मणी ने भी घर में भगवान की पूजा करनी शुरू कर दी। ब्राह्मणी मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक दिन ऐसा आया कि एक निर्जला व्रत आया। उस दिन ब्राह्मणी ने भगवान को भोग नहीं लगाया। हनुमान जी को भोग लगाए बगैर वह भोजन नहीं किया, क्योंकि उसका निर्जला व्रत था। तो उसने संकल्प ले लिया, अगले मंगलवार को वह हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करेगी। पूरा हफ्ता वह कुछ नहीं खाएगी और अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर जो प्रसाद भोजन में वह खाती थी, उसी प्रकार भोजन करना प्रारंभ करेगी। एक हफ्ते का उसने संकल्प ले लिया। जब रात को वह सोती है तो हनुमान जी उसके सपने में आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अगर निर्जला व्रत के कारण भोजन का भोग लगाकर भोजन नहीं खा पाई हो तो कोई बात नहीं। सुबह उठकर तुम नहा धोकर मेरी पूजा करना और मुझे भोग लगाकर भोजन ग्रहण कर लेना, और कुछ ही देर बाद तुम्हारे पास एक बालक आएगा। वह बालक तुम्हारा पुत्र होगा। तुम उसे पुत्र की तरह पालना। वह पुत्र तुम्हारी सेवा करेगा और उत्तम कार्य को करेगा, जिससे तुम्हारा यश फैलेगा। ऐसा कहकर भगवान हनुमान अंतर ध्यान हो गए। सुबह ब्राह्मणी उठी और अपने सपने के अनुसार उसने कार्य किया। थोड़ी ही देर बाद उसके पास एक बालक आया। उसे अपने पुत्र के रूप में उसे स्वीकार करके ब्राह्मणी उसका पालन पोषण करने लगी। ब्राह्मण अपने तप को पूर्ण करके जब घर आता है तो उस पुत्र को देखकर बहुत क्रोधित होता है। ब्राह्मणी उसे बताती है ये हमारा ही पुत्र है, पर ब्राह्मण क्रोधित होता है और अपने पुत्र और पत्नी पर संदेह करता है। तब हनुमान जी उसे स्वप्न देते हैं और सपने में कहते हैं कि यह जो पुत्र है तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी सेवा भावना पूजा अर्चना के कारण प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें प्रदान किया है। इसे अपना ही पुत्र मानो और इसे तुम अपने पुत्र के समान पालो और यह तुम्हारे यश को बढ़ाएगा। ऐसा कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब ब्राह्मण उठा तो उसने उस स्वप्न को सोचा, तो वह समझ गया कि ये हनुमान जी की कृपा से हमें पुत्र प्राप्त हुआ है, और अपने संदेह को नष्ट करके अपनी पत्नी और पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। इसी प्रकार जो भी प्रदोष व्रत को करता है, भौम प्रदोष को करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है और सभी प्रकार की इच्छाएं, जो भी उसकी मनवांछित इच्छा होती है, वो पूर्ण होती है। तो ये भौम प्रदोष के बारे में जो कथा थी वह मैंने आपको बताई, विधि बताई। और प्रदोष व्रत के बारे में बहुत सारी जानकारी मैंने इस चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप देख लीजिएगा। और इसी प्रकार की जानकारी मैं आपको उपलब्ध कराती रहती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।